Hello students, as you can see, in this video we are going to cover the story of Anne Frank, the chapter number 1 of your term 2. This is a story of a young girl, a 15-year-old young girl named Anne Frank. Why this girl is so important to study on? This girl is so important because of her unconventional or exceptional life. Okay, this lesson is an extract of an autobiographical work of 15-year-old girl Anne Frank. ये जो चैप्टर है ये एन फ्रैंक की ही लिखे हुए एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क का एक हिस्सा है, छोटा सा, ठीक है, जिसमें हम लोग इन ब्रीफ ये जानते हैं कि एन फ्रैंक का लाइफ किस तरीके का था और स्पेशली वो फेमस हुई थी अपनी डेथ के बाद बिकॉज ऑफ हर डायरी. And the diary was known as the Diary of a Young Girl, written during a hideout at a time of war, as she was a Jewess by her origin, not a Nazi, living in Germany during Hitler's reign. वो religiously Jewish थी, उनके जो forefathers और उनके जो ancestral lineup थी वो Jewish फैमिली से बिलोंग करती थी और वो जर्मनी में रहती थी. तो when Hitler came into reign in Germany, he was a Nazi and he hated Jews living in Germany. He wanted all the people, all the Jews from outside of the Germany, and so the Anne Frank family too. तो जैसे ही what happened, जब एन फ्रैंक की फैमिली को ये पता चला कि जर्मनी में उनके लिए रहना सेफ नहीं है, तो उनके फादर ने, उनकी फैमिली में जो सबसे एल्डर थे उनके फादर, उन्होंने डिसाइड किया कि दे शुड लीव जर्मनी एंड गो समवेयर एल्स. ठीक है, तो उन्होंने वैसा ही किया. बट वहाँ भी जो ये जर्मन्स हैं वो आ गए कुछ समय के बाद, एंड एट दैट टाइम दे हैड नो प्लेस टू गो सम और सेव देमसेल्व्स. सो व्हाट दे हैड वाज अ हाइड आउट. और उस वजह से उन लोगों ने क्या किया, उनके फादर ने अपने ही ऑफिस के पीछे एक हाइड आउट बनाया, एक प्लेस बनाया जहाँ पे वो छिप सकते थे. इट वॉज काइंड ऑफ लाइब्रेरी एंड विद देयर दे लिव्ड फॉर 2 years इन हाइड आउट. ठीक है, वॉट मेक्स हर स्पेशल, मतलब उनको स्पेशल क्या चीज़ बनाता है? हर वे ऑफ राइटिंग विद पॉजिटिविटी एट अ टफ टाइम ऑफ वॉर, हर ऑप्टिमिज्म मेक्स हर स्पेशल. उस टाइम में जब वॉर चल रहा था, जब उनको पता था कि जितने भी नाजीज हैं वो जूइश लोगों को ढूंढ कर मार रहे हैं, उन्हें जर्मनी से बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे समय में जब वो डर के और अपनी लाइफ को बचाने के लिए जब वो किसी जगह छिपे हुए हैं, ऐसे टाइम पे भी, ऐसी डिफ़िकल्टीज के समय पे भी एन फ्रैंक ने अपनी पॉजिटिविटी नहीं खोई थी. वो अभी भी पॉजिटिव थी, ऑप्टिमिस्टिक थी इस टाइम ऑफ वॉर में, इस टफ टाइम में, और वो हमेशा ह्यूमैनिटीज़ के लिए पॉजिटिव सोचती थी, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचती थी, उनका अच्छाई पर से भरोसा नहीं उठा था. और यही एक चीज़ है जो इनको स्पेशल बनाता है. इनकी डायरी में आपको बहुत सारे ऐसे कोट्स मिल जाएंगे. वी विल सी सम कोट्स रिटन बाय हर इन द एंड ऑफ द वीडियो. जो वो कोट से पता चलता है कि व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस गर्ल, है ना, एट द एज ऑफ 15, इवन एट द टाइम ऑफ सच अ डिफिकल्टी, एट द टाइम ऑफ वॉर वेयर दे नो दैट वेन एवर दिस नाजीज विल फाइंड दैम, दे विल किल दैम और they will take them as a prisoner to the jail. But at that time too, they were, especially this girl, 15-year-old girl, Anne Frank, was so positive and was thinking of humanity. So she wrote many pages about situations she saw during the war and she expressed her personal feelings too. तो उन्होंने अपने डायरी में उस समय, बेसिकली ये डायरी उनके फादर ने उनको गिफ्ट किया था जस्ट बिफोर द 15th बर्थडे. 15th बर्थडे से पहले 14th बर्थडे पे उनको ये गिफ्ट किया गया था. और उसी डायरी में वो ये सारी एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस वो लिखती हैं. ठीक है, और यही डायरी जब बाद में इनके डेथ के बाद पोस्टह्यूमसली
it got released by her father as a name, The Diary of a Young Girl, and she became famous. Okay. Then Anne Frank was born on June 12, 1929. As you can see the date, it was after World War I. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के 10 साल के बाद इनका जन्म हुआ था. वर्ल्ड वॉर 1 1919 में खत्म हो गया था. एंड इन द जर्मन टाउन फ्रैंकफर्ट, जर्मन में देखो, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था. एंड हर फैमिली हैड लिव्ड देयर फॉर जनरेशन से उनकी फैमिली जर्मनी में ही रहा करती थी. शी हैड अ सिस्टर मार्गरेट who was 3.5 years old. Otto Frank, her father, decided to leave Germany when Hitler came into power, and he set up a business in Amsterdam, Netherlands. His wife Edith looked after the home. तो जब जर्मनी में जब हिटलर आया पावर में, politically he became powerful. Then her father Otto Frank decided to leave Germany, and they started a business. They set up a business in Amsterdam, that is in Netherlands, and there his wife or mother of Anne Frank used to look after the home. She was doing the job of a homemaker at that time. Then on September 1939, Germany invades Poland and World War II started. Germany ने पोलैंड में इन्वेट किया 1939 में. आप सब पता है, you also should know that 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था. एंड ऑन May 10, 1940, मतलब करीब कुछ महीनों के बाद में ही 1940 में व्हाट हैपेंड, द जर्मनी इन्वेडेड नीदरलैंड्स. उन्होंने नीदरलैंड में भी इन्वेड कर दिया. नीदरलैंड के अंदर भी वो घुस गए. इन्वेड करने का मतलब होता है घुस जाना, है ना, बिना परमिशन के. एंड आफ्टर 5 days द नीदरलैंड्स सरेंडर्ड. स्विट्जरलैंड जो है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो अपना हार मान लेता है. एंड again the Netherlands come into the power of the Germany of this Nazis. And what happens, अब जो जर्मन्स जो हैं वो नीदरलैंड में पहुंच चुके हैं, और इस वजह से वहां पे भी एक एंटी जूइश लॉ एनफोर्स हो जाता है, जहां पे वो लोग, वहां पे भी जितने भी जूइश लोग रहते हैं उनको भी निकाल कर ढूंढ कर या तो मार देते हैं या फिर एज अ प्रिजनर उनको कैप्टिव कर लेते हैं. ठीक है, इन प्रिजन कर देते हैं. दिस इज हाउ the story progresses, and it is then that the Otto family had to go in hiding for 2 years for saving their lives. अब उनके पास जाने के लिए कहीं और कोई जगह नहीं था. So what they had to hide somewhere to save their life. तो 1942 में उन लोगों ने किसी तरह 1940 से 1941, 1941 से 1942 2 साल तक किस तरह उन लोगों ने सर्वाइव किया. एंड देन 1942 फाइनली द फैमिली डिसाइडेड टू गो इनटू द हाइडिंग. एंड देन ऑन अगस्त 4, 1944, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years, जैसे कि मैंने बोला कि 2 years तक करीब वो लोग हाइडिंग में रहे थे. एंड दैट इज अबाउट 750 days आई थिंक, है ना, 750 days के आसपास कुछ हो जाता है वो. तो द होल फैमिली वॉज अरेस्टेड फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस बाई नाजीज एंड वॉज सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप. सभी को अरेस्ट कर लिया गया था और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था. Then Anne's diary and other papers were rescued by their family helpers. तो जब उनको अरेस्ट कर लिया गया तो किसी तरह से उनका एक फैमिली हेल्पर था, वो उसने एनी की डायरीज एंड कुछ पेपर्स जिसमें वो कुछ लिखती थी, उन सबको उसने अपने पास सेफली रेस्क्यू कर लिया था, रख लिया था. एंड ओनली एन्स फादर ओटो फ्रैंक हैव सर्वाइव्ड थ्रू द वॉर. लेकिन वॉर के एंड तक उनकी पूरी फैमिली, जितने भी मेंबर्स थे उनके फैमिली में, उनकी बहन, उनकी मदर एंड ऑल, सभी की डेथ हो जाती है. ओनली हर फादर ओटो फ्रैंक समहाउ सर्वाइव्स द वॉर. वॉर को किसी तरह झेल लेते हैं एंड ही सर्वाइव्स आउट ऑफ द वॉर. Anne died just before completing her 16th birthday in February or March 1995. February or March, we do not know the exact month or date when she died. ठीक है, हमें पता नहीं है exactly उनकी डेथ कब हुई थी, किस डेट को हुई थी. इसलिए ये एक स्पेकुलेशन है कि समवेयर और समटाइम इन फरवरी और मार्च इन 1945, जिस ईयर में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, उसी ईयर में फरवरी और मार्च में उनकी डेथ हुई होगी, जस्ट बिफोर 16th बर्थडे से कुछ समय पहले.
एन्स फादर आफ्टरवर्ड गॉट द एन्स डायरी, और जब उनकी डेथ हो गई तब एन की डायरी जो है वो एन्स फादर को, मतलब कि एन के जो फादर हैं ओटो फ्रैंक, उनको मिलती है। एंड ही वॉज मूव्ड बाई हर राइटिंग। जब वो उस राइटिंग को देखते हैं, एन फ्रैंक की, अपनी डॉटर की राइटिंग को जब देखते हैं तो उनको बहुत ही सरप्राइजिंग फील होता है कि हाउ कैन अ 15-year-old गर्ल राइट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो एन फ्रैंक ने सोचा क्या होगा जो इस तरीके की चीज उसने लिखा है। एंड फाइनली ही डिसाइडेड व्हाट, ही डिसाइडेड टू पब्लिश दिस वर्क ऑफ हर डॉटर, पब्लिश दिस वर्क ऑफ हिज डॉटर एन फ्रैंक। ठीक है, एंड फाइनली ऑन जून 25, 1947 एन फ्रैंक्स डायरी वॉज पब्लिश्ड। पहली बार उनका डायरी पब्लिश हुआ, बहुत स्ट्रगल के बाद। इतना इजी नहीं था उस डायरी को पब्लिश कराना, क्योंकि बहुत सारे पब्लिशर हाउस थे, लेकिन दे हैव ऑल जस्ट डिनाइड इट। सभी ने डिनाइड कर दिया था उनके बुक्स को, उनकी डायरी को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी तरह से somehow he managed, and in 1947 the book, the diary of Anne, was finally published. And then what happened? The people all over the world learned about Anne Frank's story. और सभी लोग लोग हैं जो दुनिया में, वो सभी एन फ्रैंक की इस स्टोरी के बारे में जान लिए, उनको पढ़े, और फिर उसके बाद सबको पता चला कि how this 15-year-old girl had survived that hideout 15 साल की एक लड़की जो कैसे झेली होगी इस प्रॉब्लम को, डिफिकल्टीज को। एंड देन ऑल्सो शी वॉज सो पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, एंड शी वॉज बिलीविंग ऑन ह्यूमैनिटी एट दैट टाइम टू। उस समय में भी वो इंसानियत को भूली नहीं थी। तो ये एक बड़े इंसान भी, अगर एक बड़ा इंसान है, एक एडल्ट भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर टूट जाएगा और वो लोगों के बारे में गलत सोचेगा। बट दिस 15-year-old गर्ल had not become pessimistic. Okay, so this is the story of Anne Frank, and this is the part that is covered in your chapter. These are some quotes written by Anne Frank. It's really a wonder that I haven't dropped all my ideals because they seem so absurd and impossible to carry out, yet I keep them because in spite of everything I still believe that people are really good at heart. This quote easily says that how much optimistic she was at the time, at a time of difficulty. है ना? In the last line you can see that still believe that people are really good at heart. इन सब चीज़ों के बावजूद, because in spite of everything, ठीक है, सभी चीज़ों के बावजूद भी वो अभी भी बिलीव करती हैं कि पीपल जो हैं वो दिल से अच्छे होते हैं, लोग जो होते हैं वो दिल से अच्छे होते हैं। हाउ मच ऑप्टिमिस्टिक सी इज, वो अभी भी ह्यूमंस के बारे में सोचती हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर से उनका भरोसा नहीं उठा है। सेकेंड कोट देखते हैं, थिंक ऑफ ऑल द ब्यूटी स्टिल लेफ्ट अराउंड एंड यू एंड बी हैप्पी। जो आपके आसपास जो खूबसूरती है उसको आप देखो और खुश रहो। दिस ऑल्सो शोज द ऑप्टिमिज्म शी हैज। I have found that there is always some beauty left in nature, sunshine, freedom, in yourselves. This can all help you. Again, third quote and the second quote is almost of the same meaning. Parents can only give good advice or put them on the right path, but the final forming of a person's character lies in their own hand. Parents जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक गुड एडवाइस दे सकते हैं, आपको राइट पाथ पे ला सकते हैं, लेकिन फाइनली आप जो पर्सन जो बनोगे आप, वो कौन डिसाइड करता है? वो आप ही डिसाइड करते हो, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट, फोर्थ वन। फिफ्थ, whoever is happy will make other happy too. जो खुश रहेगा वो दूसरों को खुश रखेगा। In the long run, the sharpest weapon of all is kind and gentle spirit. लॉन्ग रन की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत सारे वेपन्स देखे थे, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स देखे थे, जो जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है, जिससे लोग मर जाते हैं। लेकिन वो बोलती हैं कि जो सबसे शार्पेस्ट वेपन है, अगर लॉन्ग रन की हम बात करें, लॉन्ग टाइम की बात करें, तो जो शार्पेस्ट वेपन होता है वो होता है काइंडनेस, दया और जेंटलनेस। ठीक है, बिकॉज यही चीज़ है जो लॉन्ग रन में आपके साथ में रहता है। I don't think of all the misery, but of the beauty that still remains.
मैं मिजरी के बारे में नहीं सोचती, मैं ब्यूटी के बारे में सोचती हूँ जो दिखता है, जो अभी भी है। ठीक है। लेजीनेस में अपीयर अट्रैक्टिव बट वर्क गिव सेटिस्फैक्शन। लेजीनेस जो है वो अट्रैक्टिव दिख सकता है, बट वर्क जो है वही आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन देता है। वी ऑल लिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग हैप्पी, आवर लाइव्स आर ऑल डिफरेंट एंड येट द सेम। ठीक है, हम सब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को खुशनुमा बना सकें, ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन आवर लाइफ आर ऑल डिफरेंट, लेकिन हम सब की लाइफ जो है वो डिफरेंट है। हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं जो किसी और के साथ में नहीं होते, फिर भी हम सब सेम हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर सीकिंग हैप्पीनेस एंड दैट इज वेयर वी ऑल आर सेम। हम सभी सेम कहाँ पे होते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल आर सीकिंग व्हाट? हैप्पीनेस। हम सभी खुशी ही तो ढूंढ रहे हैं ना, और खुशी अगर ढूंढ रहे हैं सब कोई, तो वहाँ पे हम सभी एक जगह कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, भले ही हम सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग हों। तो दीज आर द कोट्स दैट आर रिटन बाय एन फ्रैंक्स, दीज आर सम ऑफ द कोट्स रिटन बाय एन फ्रैंक्स, एंड so in this way we have completed the chapter. And if you want to read some more about her, you can easily purchase that novel too, that is written by her, The Diary of a Young Girl, or you can go on internet and you can search anything that you want about Anne Frank, but it's very easy. And so in this way we will be signing off. Thank you.